नमस्कार, मैं हूं नवीन एनजे एसआईपी वाला। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई भी सही टाइम नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही टाइम आज है। मींस जिस समय आपको पता चले म्यूचुअल फंड के बारे में, उसके बारे में एक आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, जानकारी लीजिए और इसके बाद इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दीजिए। मार्केट ऊपर है या नीचे, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। शॉर्ट टर्म में ये भले ही थोड़ा फर्क पड़ता है, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी देखें तो इससे आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पर कोई भी बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मार्केट को प्रेडिक्ट करना ये मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। कोई भी आदमी मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता है कि आने वाले 6 महीने में मार्केट कहां जाएगा। बट इंडियन इकोनॉमी के साथ एक अच्छी बात है कि हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखें तो लंबे समय में मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा हम सभी मानते हैं। क्योंकि लोगों की लाइफ स्टाइल बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मार्केट का साइज बड़ा हो रहा है, जिसके कारण कि लंबे समय में मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। एक बार हिस्टोरिकल डेटा को देखते हैं। यदि हम बात करें सन 1979 के, उस समय सेंसेक्स सिर्फ 100 पर था, लेकिन वहां से 10 सालों के बाद मींस 91 आते थे, सेंसेक्स 714 हो गया। फिर यदि उसके 10 साल की बात यदि करें पर आते थे, सेंसेक्स हो गया था 3700 के पास। फिर 2008 आते थे, सेंसेक्स 20,000 पर हो गया और आज हम लोग 70,000 पर बात कर रहे हैं। तो सेंसेक्स लॉन्गर पीरियड में देखा गया कि हमेशा ऊपर ही जाता है। और हर एक 10 साल में जो सेंसेक्स की हाइट होती, जो निफ्टी की हाइट होती है, वही सेंसेक्स बन जाती है। मींस आज जितना निफ्टी है, आने वाले 10 साल में देखेंगे वो सेंसेक्स आपको उतना दिखने लगेगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई भी टाइम प्रॉपर नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपका टाइम हॉरिजन कितना है। आपका टाइम हॉरिजन मिनिमम 10 साल का होना ही चाहिए यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आपका एज ब्रैकेट कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट टाइम हॉरिजन फर्क पड़ता है। दूसरी बात कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, उसका गोल पूरा प्लानिंग होनी चाहिए। विदाउट पर्पस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना यह समझदारी कभी नहीं होगा। तीसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको अपना खुद का रिस्क एनालिसिस करना होगा। आप कहां पर कंफर्टेबल, किस कैटेगरी के फंड में, बहुत तरह की कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, बहुत सारी कैटेगरी है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के फंड में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो अपना रिस्क प्रोफाइल को जानिए, अपने गोल को जानिए और आज से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए। बस आज के लिए इतना ही। आप जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, यही मेरी कामना है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।